के पालम घर में संतों को पीट पीट कर मार देने की घटना के बाद वृंदावन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संतों ने आगामी आंदोलन के लिए रणनीति बनाई। धर्म रक्षा संघ की एक बैठक जूना अखाड़े के सचिव श्री महंत कालकानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में जूना अखाड़ा गांधी मार्ग वृंदावन में आयोजित की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़ों के संतों की निर्मम हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए भविष्य में महाराष्ट्र कूच की रणनीति पर विचार किया गया। धर्म रक्षा संघ के मार्गदर्शक जूना अखाड़े के सचिव श्री महंत प्रज्ञानंद जी महाराज ने कहा कि हमारे अखाड़े के संतों को बीभत्स हत्या बहुत दुखद, हृदय विदारक और स्तब्ध करने वाली है। ऐसे संकट काल में सभी अखाड़ों को एक साथ आकर घटना के खिलाफ सक्रिय होना चाहिए। जूना अखाड़े के श्री महंत कालकागिरी जी महाराज ने कहा कि संतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसे आताताइयों को सबक सिखाया जाएगा। निर्वाणी अनि अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र में साधुओं के साथ ऐसा बर्ताव पुलिस के संरक्षण में हुआ है। साधुओं की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या की गई। इस घटना से संत समाज में भारी आक्रोश है और उद्वेलित है। लॉकडाउन के बाद में संत समाज निर्णय लेगा कि ऐसे अपराधियों को या तो फांसी दी जाए, अन्यथा संत समाज को सौंप दिया जाए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि धर्म रक्षा संघ वृंदावन से हजारों की संख्या में साधु संत एवं धर्म योद्धा महाराष्ट्र के पालघर के लिए कूच करने की तैयारी में है। बस हमें ऊपर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के आदेश का इंतजार है। नया उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर एवं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय प्रभारी स्वामी रुद्रदेवानंद जी महाराज ने कहा कि धर्म रक्षा संघ और वृंदावन का संत समाज महाराष्ट्र कूच की ठोस योजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। बैठक में स्वामी चंदन मुनि महाराज, महंत देवानंद महाराज, महंत मोहिनी बिहारी, श्रीदास प्रजापति आदि उपस्थित रहे। सोनू गोस्वामी, वृंदावन समाचार 24। क्या आयोजन रहा है? आयोजन ये है कि जो महाराष्ट्र में जो है कृत्य हुआ है उसके संदर्भ में आज रहा, और आज जो है हम अपनी कमर कस के तैयार बैठे हुए हैं। धर्म रक्षा संघ के धर्म योद्धा जितने भी हैं सब फुल तरीके से तैयार हैं, और केवल राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद का इंतज़ार हो रहा है। और जैसे अखाड़ा परिषद की तरफ से कोई भी आदेश मिलता है तो जितना यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि ये नहीं जाएगा कि वो नहीं जाएगा, सारे संत एक हैं। वैरागी, सन्यासी, उदासी, निर्माण, नागा सब जो है एक तरीके से फुल तरीके से सब तैयार होकर बैठे हैं। केवल इशारा मिलने की देर है और अखाड़े से केवल एक सूचना मिलने की देर है। जैसे ही अखाड़ा सूचना करेगा, जैसे ही अखाड़ा आदेश करेगा, उसी प्रकार से जो है लॉकडाउन के बाद में 3 तारीख के बाद में यहाँ से जो है 2000-2500 की तादाद में जो है साधु संत ऋषि मुनि सब जो है महाराष्ट्र की तरफ जो है पालघर की तरफ कूच करेंगे। केवल अखाड़े का आदेश मिलने का इंतजार है। जैसे अखाड़े का आदेश मिलता है और महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। जय श्री राम। महाराष्ट्र प्रदेश में जिला पालघर के क्षेत्र में यह जो घटना हम लोगों के 2 साधुओं के साथ घटी है, उस घटना के जो चित्र आए हैं उनको देख करके आत्मा दहल जा रही है। आप सब लोग देखे होंगे कि वो निर्दोष हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। 70 वर्ष के जो बुजुर्ग महात्मा हैं वो एक पुलिस वाले को पकड़ लिए हैं कि किसी तरह मेरी जान बचा लो, लेकिन उसने उनको धक्का देके भीड़ के हवाले कर दिया, जिससे लगता है कि कोई ये जानबूझ करके कोई षड्यंत्र था, किस उद्देश्य से यह हत्या की गई है। ये निरीह साधुओं की हत्या कोई किसी हम लोगों के दुश्मनी के कारण नहीं हुई है। अब ये तो जांच का विषय है, उच्च स्तरीय अगर कोई जांच होगी तब ये खुल के आएगा कि क्या है। इस बीच धर्म रक्षा संघ के लोग जो यहाँ वृंदावन का कार्यभार देख रहे हैं, इन लोगों ने आश्वासन दिया है और इस धूप की घड़ी में संबल बन के खड़ा हुए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से हजारों की संख्या में साधु संत तैयार रहेंगे, और अगर हम लोगों के ऊपर से पदाधिकारियों का निर्देश प्राप्त हुआ तो 3 मई के बाद निश्चित ही हम लोग पालघर के लिए